अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, आविया, आजमगढ़, बागपेट, बारिश, बलिया, बलरामपुर, गोंडा, बरवाकी, बरेली, बस्ती, भड़ोई, बिजनौर, बुढ़ान, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, डेरिया, एटा, इटावा, फरोजबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गांडेर, गोरखपुर, अम्बिपुर, हाथरस, साधारण, जोलान, जौनपुर, झांसी, कनौज, कानपुर दास, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खैरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैत्री, मथुरा, माओ, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पिलभिट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीरनगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, ऊना, वाराणसी। ये 75 के 75 जिले याद हैं आपको? ये नहीं, बिहार के बिहार के 36 बोलिए। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जयपुर, कानपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, माधोपुर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नांदर, हावड़ा, पटना, पूर्णिया, रोहतक, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, वेस्ट चंपारण, वाराणसी। राजस्थान में अजमेर, अलवरा, बंसवाड़ा, बारेन, बाड़मेर, भरतपुर, भिलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्रकूट, चूरू, रोहसा, धौलपुर, दुर्गापुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जयशंकर, झुंझुनू, जोधपुर, करावली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर। बिहार 88 है, अभी बढ़ गया, बढ़ा 38 जिला बड़ा होगा, एक जिला बड़ा है शायद, एक या दो जिला, लेकिन जो लिस्ट दिया उसको याद है अभी। अच्छा, क्या कुछ ऐसा चीज़, ये तो बहुत आश्चर्यजनक है बात। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलेंगे आर्टिकल, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बोलेंगे, वो देखिए आर्टिकल बताएं कुछ। The preamble of Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अच्छा, ऐसा कुछ है जो आपको देश को आश्चर्यचकित कर पाए कि शायद हम जानते हैं इतनी तेज, शायद और कोई नहीं जानता? आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतने कम समय में आर्टिकल्स 23 90 कितना से 448 आर्टिकल्स, 17 साल का लड़का कोई याद किया होगा? सभी संविधान का जो संविधान का जो आर्टिकल पूछेंगे वो आर्टिकल बोल देंगे, पूरे आर्टिकल आप बोल देंगे। अभी शुरू कर रहे हैं, अभी शायद और बच्चा जो मेमोरी क्लास जो चल रहा है ना, एक क्लास है हमारा जो गुरुदेव को स्मरण करके, ये क्या होता है, ये हमारा सेक्रेटरी है जो कि हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद उनको मिला है, जो क्योंकि वो सब बच्चे को सिखाते हैं कैसे मेमोरी में आर्टिकल आ जाते हैं। आर्टिकल 22 पार्ट, 448 आर्टिकल्स का 22 पार्ट्स होता है, 22 पार्ट। The 22 parts of Indian Constitution. Part 1, the Union and its territory. Part 2, citizenship. Part 3, fundamental rights. Part 4, directive principle of state policy. Part 4A, fundamental duties. Part 5, the Union. Part 6, the states. Part 7, repeal. Part 8, the Union territory. Part 9, the Panchayat. Part 9A, the municipality. Part 9B, the cooperative societies. Part 10, the schedule in tribal areas. Part 11, the relation between the Union and state. Part 12, finance, property, contract and suits. Part 13, trade, commerce and intercourse within the territory of India. Part 14, service under the Union and state. Part 14A, tribunals. Part 15, election. Part 16, special provisions relating to certain classes. Part 17, official languages. Part 18, miscellaneous. Part 19, miscellaneous. Part 19, part amendment of the Constitution. Part 21, temporary transactional and special provisions. Part 22, short title, commencement and authoritative text in Hindi and repeals. ये सब जो ये होता है ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एक बार सुनने से या एक बार पढ़ने से सीधा रह जाएगा। मतलब ये मेडिटेशन के, ये मेडिटेशन के माध्यम से गुरुदेव की ब्लेसिंग से आपने जो पढ़ाई करी है उससे ज़्यादा आप मेडिटेशन से ही पढ़ते हैं, यही ना? कि एक बार याद करने के लिए आप मेडिटेशन जाते हैं, सेंटर पे पहुंचते हैं या फिर अपने लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं कि हमको करना है। बहुत कुछ ये जो IAS। अच्छा, इससे आसानी हो जाती है आपको कंसल्टेंट होने में? हाँ, बहुत ही आसान, और उनके पास रहने से ही वो एक्सपीरियंस गेन होता है और बहुत ही इजी हो जाता है ये सब करना। क्या करना चाह रहे हैं आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर? क्या करना चाहते हैं? मतलब आपने तो इतनी सारी जानकारी आपने इकट्ठा कर रखी है 17 साल की उम्र में,
मेडिटेशन के द्वारा ही कर रखी है, हाँ। आपको बड़ी आसानी हुई। हाँ। करना क्या है आपको आने वाले दिनों में? एम तो यही है कि यूपीएससी क्रैक करके IAS IPS की ट्रेनिंग जाना है, और उनकी ही वो गोल है जिसको सारे बच्चों को सिखाना है ये सब मेडिटेशन का वो चीज़, तो उनके ही गोल को मुझे करना है। देखिए, एक अस्का जगह है, अस्का उड़ीसा में होता है, और उड़ीसा के अस्का में हम सब लोग बैठे हैं। एक ऐसी जगह जिस जगह से एक ऐसी विधा भी पनप रही है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, और नहीं जान रहे हैं तो उसका कारण समझिए कि कहीं ना कहीं हम सब लोग वहाँ तक उस प्रचार प्रसार को पहुँचा नहीं पा रहे। ऐसी चीज़ जो पहले हम लोग सनातन संस्कृति में जानते थे कि जब हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक विधा होती थी, उस विधा पे हम लोग ध्यान की तरफ, योग की तरफ जाते थे, और तब वो सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे और उनको दुनिया के वो समस्त ज्ञान अर्जित हो जाते थे। आपने हाँ सुना होगा कि लोग अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने से 10 फुट, आज भी लोग कई ध्यान में आप लोगों ने कई जगहों पे देखा कि ध्यान में लोग ऊपर उठते हुए दिखते हैं, 10-10 फुट 20-20 फुट तक ऊपर जाते हैं। पहले भी ऋषि परंपरा में, ये सनातन संस्कृति में था कि लोग नहाते थे तो कहते थे बुजुर्ग कि हमने धोती फेंक दिया, उस स्वर्ग में सूखने लगा। स्वयं ईश्वरीय शक्ति से वो अपने योग के माध्यम से ऐसी कुछ रचनाएं क्रिएट करते थे कि बड़ी, आर्यभट्ट यहीं से हैं जिन्होंने ऋषि परंपरा जिया, और आर्यभट्ट तब थे जब कोई विज्ञान नहीं था और ये हवाई जहाज़ फलाना धमाका कुछ नहीं चलते थे, तो आर्यभट्ट ने तमाम रिच रचनाएं रखी योग के आधार पे। तो ऐसे तमाम लोग हैं। ये अस्का क्षेत्र है, यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर चलता है। मैं चाहूँगा आप वहाँ से हैं, आप ही उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके पीछे आपके गुरु जी का हाँ आशीर्वाद है। थोड़ी सी बताएं ताकि जनता उसको जाने, कोशिश करे कि आपसे जुड़े। जी नमस्कार। सही में कहने के लिए गुरु कृपा ही सब कुछ है। पहले पुराने दिन में जैसे गुरु जी के पास सब लोग जाते थे पढ़ने के लिए, जंगल में जाते थे, कोई राजा और साधारण जनता भी जाते थे वहाँ गुरु जी के पास शिक्षा लाभ करने के लिए। जैसे उनकी कृपा से और उनकी सेवा करने से बहुत सारे सिद्धियाँ प्राप्त होती थी, वैसे ही एक महान गुरु है, एक सिद्ध गुरु है हमारे पास, हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो उनकी कृपा से हम लोगों का ऐसा मानसिकता का, चेतना का विकसित बहुत सुंदर भाव से हुआ है। और यहाँ पर हम लोग बच्चों लोगों को शुरुआत से उनको ये चीज़ जैसे ध्यान और एकाग्रता का शिक्षा देने से उनका सब काम आसानी से निपट सकता है। तो और एक चीज़ हमारा देश से जो विलुप्त होने जा रहा है, तो गुरु सेवा और गुरु भक्ति और हमारा भारत का जो परंपरा है उसको फिर जागरण करने के लिए हमारा जो गुरुदेव जी अभी एक मिशन शुरू किए हैं। जैसे बच्चों के जरिए वर्ल्ड का 200 करोड़ स्टूडेंट्स है, उनको ध्यान के माध्यम से उनका चेतना का और एकाग्रता का विकास करना चाहते हैं। चेतना का विकास करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आज लाइव देखा, आप वहाँ से योग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों से भी आप कल मिलाएंगे हम लोगों को। हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये ज़रा दिखाइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सब लोग अभी बैठे थे सामने, इसमें तमाम तरह से डिफरेंट तरीके से वर्ड हम लोगों ने लिखा था और इन्होंने थोड़ी देर अपने आप को एकाग्र किया, मुश्किल से 30 मिनट, और उसके बाद 30 सेकंड, और 30 सेकंड के बाद आपने जितने भी वर्ड हम लोगों ने इस पे लिखे थे उस सब को आपने अब शुरू करके सुन करके हाँ उसको सुना, एक बार उसको सुना, दूसरे से रिवाइज किया, वो 10 से 5 सेकंड में, फिर उन्होंने उसको आत्ममंथन किया, सामने लाइव था, और उसके बाद उन्होंने एक एक करके वर्ड को बताया। और यहाँ तक ही नहीं, ये फिर उसको बैक साइड से भी बताए, और उनका ये कहना था, वहाँ तक तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था, तो फिर उन्होंने कहा 20 से कोई भी आप पूछ लें, अभी मुझे याद है हम बता देंगे। तो ये प्रभाव, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये योग की विधा है, और ये योग की विधा से कोई भी आदमी, चाहे वो छोटा बच्चा हो और चाहे वो बड़ा बुजुर्ग या यूथ का कोई आइकन, क्योंकि जितने भी बच्चे आज डिप्रेशन में हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है कंसल्टेट होना।
अपना ध्यान एकाग्र करना, और नया ध्यान नहीं एकाग्र होता है तभी हम विचलित होते हैं। तो चाहे वो हाईटेक स्कूल माने जाएं जो अपनी हाईटेक शिक्षा दे रहे हो, या फिर छोटे स्कूल माने जाएं जहाँ पे छोटे बच्चों को संस्कार और शिक्षा दी। योग का जो पुरानी परंपरा थी, सनातन परंपरा थी, इस जीवंत आधुनिक युग में उतारा जा सकता है इनके माध्यम से, इनकी टीम के माध्यम से, जिससे बच्चों में एक ऐसी गुण और एक ऐसी व्यवस्था पनपेगी कि वो जो थोड़े दिन में अपनी बात को रखना चाहते हैं, थोड़े दिन में अपनी बात सीखना चाहते हैं, उनको मिनटों में यह बात सीखने की ज़रूरत आन पड़ेगी, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें किताबों को एंजॉय की तरह पढ़ करके अपने मन मस्तिष्क में याद कर लेंगे। जैसे कि ये बच्चा दिखाई दे रहा, 17 साल की उम्र है, इनको मुझे उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले बता दिए, बिहार के सारे ज़िले बता दिए, सारे कॉन्स्टिट्यूशन इनको याद हैं। अगर 17 साल की उम्र में इनको सारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की सारी ऋचाएँ इनको याद हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी विषय पे जब कंपटीशन देने जाएंगे तो कंपटीशन में कहीं मात खाएंगे, क्योंकि ये अपने एक तरीके से मोटिवेशन इनका था, और उस मोटिवेशन के आधार पे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि मुझे ध्यान योग में जाना है और उससे ही अपने आप को कंसंट्रेट करना। इन्होंने किया, तो 17 साल का उम्र, मैं चाहूँगा बेटा खड़ा हो जाओ, वेल स्मार्ट भी लग रहे हैं आप। देखिए ना, आधुनिकता की छाप भी इनके अंदर है, ऐसा नहीं है कि भगवा वस्त्रधारी कर लिए हैं, ये वेल स्मार्ट लड़के लग रहे हैं। अगर ये वेल स्मार्ट लग सकते हैं और इतनी सारी नॉलेज हो सकती है और ऋचाओं को और सनातन के अंदर बैठे योग को समझ सकते हैं, तो ये कहीं भी जाके एडजस्ट हो सकते हैं। इवन भारत ही नहीं, दुनिया में भी जाके ये अपने आप को परचम लहरा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको बदलना चाहिए। आधुनिकता जरूर हमारे सामने हो, हम उसको जिए जरूर, लेकिन अपने संस्कृति और सभ्यता को अपने मन मस्तिष्क में भी उतारे रखें। और मुझे लगता है कि इतनी सारी विधा 17 साल की उम्र में पाए हैं, योग के आधार पे भी उन्होंने कुछ साल में इसको सीख लिया है। अब ये जहाँ जाएंगे उन विधाओं को जीवंत करके दुनिया के लोगों तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। भारत में भी ये लोग निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी जगह है। हम लोग भी चाहेंगे कि आप यही मत बसिए, देश के विभिन्न हिस्सों में बसिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आप लोगों की नए नए बच्चों के लिए। धन्यवाद।